ये याद दिलाना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा और बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में हक हकूक आधारित अप्रोच के तहत कानून बने। आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून बने, जिसको दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस की सोच हमेशा समाज को आगे ले जाने की रही है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध, आर्थिक स्वावलंबन, बराबरी के अधिकार, सांप्रदायिकता के विरोध जैसे मसलों के लिए तैयार किया। कांग्रेस को रचनात्मक कामों से जोड़ा। कांग्रेस की सोच हमेशा बड़ी थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। राष्ट्रीय संपदा के साथ जल, जंगल और जमीन खतरे में आज आई है। आरएसएस, बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। उनको समाज की प्रगति के लिए बनने वाले कानून से विरोध था। वे बलिदान और त्याग से हासिल जनता के अधिकारों को कुचलने में लगे हैं। जिनके पूर्वकों की फ्रीडम मूवमेंट में कोई भूमिका नहीं थी, आज जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। हमें उनकी ऐसी कोशिशों का हर स्तर पर डटकर मुकाबला करना है। साथियों, पिछले 140 सालों में कांग्रेस ने कहीं उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारे पास दादा भाई नौरोजी से लेकर महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू जैसे महान नायकों की विरासत है। हमारे नायकों ने हमें सिखाया कि देश और जनता को सशक्त बनाने के लिए हमें लगातार काम करना है। हमें अपने गौरवशाली परंपरा के अनुरूप सभ्य और शालीन भाषा में अपने विरोधियों को मजबूती से जवाब देना है। हमारे नायकों ने सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया। हम उसी मार्ग पर चलकर विजय हासिल करेंगे। गांधी जी तो यहाँ तक कहते थे कि सत्य तब भी टिकता है जबकि उसके पक्ष में जनसमर्थन न हो। मैं और एक बार इसके लिए सत्य भी टिकता है जबकि उसके पक्ष में जनसमर्थन न हो, पर हमारे पास सत्य भी है और जनसमर्थन भी है। हाल में रामलीला मैदान की रैली में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे कई मौकों पर देश की जनता ने विराट जनसमर्थन हमें दिया है। साथियों, पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने चंद पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए कई कानूनों को बदला। मनरेगा को नष्ट कर दिया जा रहा है। जल, जंगल और जमीन की लूट जारी है। सरकार फर्जी आंकड़ों से खेल रही है और सच छिपाने के लिए अभी तक सेंसस नहीं कराया जा रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं 2025 में महान नायिका इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये भवन कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।